हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हैशिंग। आज हम हैशिंग की डेफिनेशन और इसकी कुछ उद्देश्य देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका हम यूज क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं। चलिए देखते हैं। हैशिंग इज ए टेक्निक, ये एक टाइप की टेक्निक है टू मैप डेटा को मैप करने के लिए टू फिक्स साइज टेबल, एक फिक्स साइज टेबल में मैप करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हैशिंग एक तकनीक है जिसमें डेटा को एक निश्चित आकार की तालिका मतलब टेबल, हैश टेबल में मैप किया जाता है, मतलब मैप किया जाता है हैश फंक्शन की मदद से, तो उसको हम हैशिंग बोलते हैं। इसको यूज करने से क्या फायदा है? फास्ट एक्सेस है इसका, सर्चिंग इन ए कांस्टेंट टाइम, मतलब हमारा अगर हम किसी भी डेटा को अगर हम प्रॉपर वे में रखेंगे, अगर हमने डेटा को किसी रैक में रखा है और उसमें हमने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसके नेम को डिसाइड किया है, तो वो हमें ढूंढने में, वहां से रखने में भी और निकालने में भी दोनों में इजीली रहेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि ये किस सीक्वेंस में डेटा रखा हुआ है। तो इसी तरीके से हैशिंग भी है, किसी भी टेबल में हम डेटा को मैप करते हैं तो वो हैशिंग टेबल के थ्रू करेंगे, तो वहां से डिलीट करना और डेटा को रिट्रीव करना दोनों ही हमारा इजी रहेगा, फास्ट एक्सेस रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कोलिजन क्या होता है? कोलिजन होता है टकराव। टकराव क्या मतलब? जब दो अलग अलग कीज एक ही हैश वैल्यू देती हैं और एक ही स्थान पर स्टोर होती हैं, तो उसे कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। अब इसके समाधान क्या है? इसके तरीके के कोलिजन रिसोल्यूशन टेक्निक क्या क्या होती है इसमें? सेपरेट चेनिंग सबसे अच्छा इसमें क्या है कि सेपरेट चेनिंग रखो तो वो हमारी अलग अलग ही स्टोर रहेंगी। ईच इंडेक्स ऑफ द हैश टेबल पॉइंट्स टू ए लिंक्ड लिस्ट ऑफ एंट्रीज, मतलब कि कोई भी वैल्यूज अगर हमें सेपरेट चेनिंग के अंदर रखेंगे तो वो हमारी अलग अलग ही रहेंगी, उसमें हमारी दो वैल्यू एक साथ स्टोर नहीं होंगी और वहां पर कोलिजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीपल कीज विद द सेम हैश वैल्यू, मतलब मल्टीपल कीज है और सेम हैश वैल्यूज उनकी स्टोर है इन ए लिस्ट, तो वो फिर भी हमारी अलग अलग ही आएंगी। चलिए इसकी विशेषताएं क्या है? सिंपल टू इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी है इसको, और रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी फॉर लिंक लिस्ट, मतलब अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे तो इसके लिए हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी की इसमें जरूरत हमें पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि हमने इंडेक्स नंबर दिया और लिंक लिस्ट स्टोर कर दी, इसी तरीके से दूसरे हमें इसमें इंडेक्स नंबर देंगे और लिंक लिस्ट दे देंगे। जैसे हमने 3 नंबर इंडेक्स नंबर दिया और इस पे पूरी हमने इसको क्या दे दिया? पूरी लिंक लिस्ट दे दी है। तो इस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। चलिए दूसरी टेक्निक क्या है? ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग भी बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर विद इन द हैश टेबल इटसेल्फ, मतलब अपने आप ही वो स्टोर होते हैं टेबल के अंदर। इफ ए कोलिजन अकर्स, अगर कोई कोलिजन आता है, द एल्गोरिथम सर्चेज फॉर द नेक्स्ट वेरिएबल स्लॉट, मतलब एल्गोरिथम अपने आप ही सर्च करती है नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट कौन सा है, तो उसमें नेक्स्ट स्लॉट जो भी खाली होगा वो वैल्यू उसमें असाइन कर दी जाएगी जो भी अवेलेबल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके टाइप्स है हमारे कुछ: लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विशेषता इसकी क्या क्या है। नो एक्स्ट्रा मेमोरी, इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कौन से वाले में, सेपरेट चैनिंग में हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ती है, बट ओपन एड्रेसिंग में हमारी कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी की नीड नहीं होती। क्लस्टरिंग कैन अकर स्पेशली इन लीनियर प्रोबिंग। चलिए कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। कंपैरिजन टेबल क्या होती है? टेक्निक्स क्या है? सेपरेट चैनिंग में क्या होता है? एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट होती है इसमें, ठीक है, मेमोरी यूज ज्यादा होती है। ओपन एड्रेसिंग में इन टेबल ओनली, मतलब टेबल में ही यूज की जाती है। स्पीड इसकी मॉडरेट है और इसकी फास्ट है। और कॉम्प्लेक्सिटी, ये इजी है, सेपरेट चैनिंग इजी है और ये थोड़ी सी मॉडरेट है। और एग्जांपल देखें तो इसका डिक्शनरी, सेपरेट चैनिंग में अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं, जैसे कि अगर हमें अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग कोई मीनिंग, वर्ड मीनिंग ढूंढना है तो हम उसको अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग इजीली ढूंढ सकते हैं। और दूसरा इसका एग्जांपल है सिंबल टेबल, सिंबल के अकॉर्डिंग भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। और ये कैसे मेमोरी क्या होती है? जब हम कोई बार बार कोई चीज सर्च करते हैं तो वो कैसे मेमोरी में सेव हो जाता है,
और हैश मैम कैसे मेमोरी, जैसे कि अपने आप ही वो हम सर्च करके इजीली फास्टली देता रहता है, इसी तरीके से हमारा हैश मैप भी काम करता है। चलिए एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग, इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है? डेटाबेस इंडेक्सिंग, पासवर्ड स्टोरेज, कंपाइलर सिंबल टेबल, कैचिंग एंड लूप टेबल, ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जो हमारी काम करती है। चलिए चलिए तो इसमें इतना ही था, फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।